जीवन की परिस्थितियों में मनुष्य का धन बल, बाहुबल या अन्य उपलब्धियां केवल एक सीमा तक उसका साथ देती हैं। परंतु जब उसका विश्वास तथा आज्ञाकारिता परमेश्वर की विश्वसनीयता के साथ जुड़ जाती हैं, तो आश्चर्य कर्म होने लग जाते हैं। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो जीवन की हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करती है। बाइबल क्या कहती है? नमस्कार, मैं रिनी आपकी आशा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूँ। एक नायक किसे कहते हैं और उसका व्यक्तित्व कैसा हो? आज इसी सवाल को हम बाइबल के एक किरदार के जीवन द्वारा देखेंगे और समझेंगे कि क्यों प्रभु परमेश्वर ने उन्हें अपने लोगों को छुड़ाने के लिए चुना। हम बात कर रहे हैं बाइबल के किरदार मूसा की, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच हैं भाई अनुराग और प्रेस। धन्यवाद रिनी। भाई अनुराग, आपकी आशा इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हम फिर से एक नई चर्चा के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आज हमारा चर्चा जो रहेगा उससे बहुत लोगों को आशीष मिलेगी। आज का जो विषय है वो एक नायक के ऊपर जो हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारे जो संसार है नायकों के पीछे दीवाना है। जिसको देखो उसके जीवन में एक नायक है और उस नायक का वो अनुसरण करना चाहता है और वो चाहता है कि कैसे भी करके वो नायक के रूप में अपने आप को दिखाए। और हम देखते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में हो या फिर कहीं भी हो, लोग किसी ना किसी का अनुसरण करना चाहते हैं। और जब हम बाइबल में आते हैं और जब हम देखते हैं कि बाइबल में मूसा के बारे में लिखा गया है, मूसा एक ऐसा व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने चुना, जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को उसके लोगों तक प्रकट किया। आप क्या बताएंगे कि परमेश्वर ने मूसा को ही उस कार्य के लिए क्यों चुना? देखिए, एक बाइबल का एक वचन यदि आप पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 34 अध्याय और उसका 10 से 12 में, वहाँ पर इस बात को प्रकट किया गया है और लिखा गया है कि मूसा एक ऐसा आदर्श अगुआ था जिससे परमेश्वर आमने सामने बात करते थे। और ये एक बहुत बड़ी बात है किसी मनुष्य के लिए कि परमेश्वर उससे आमने सामने बात करते हैं। साथ ही साथ जब मूसा के चरित्र को आप देखते हैं तो मूसा ना केवल एक आदर्श नायक था, परंतु एक बड़े जिम्मेदारी उसने पूरा किया। बाइबल की पहली 5 पुस्तकें, जिसको कि पेंटेकोस्ट कहा जाता है, वो 5 पुस्तकें मूसा के द्वारा लिखी गई और परमेश्वर ने उसे लिखने के लिए मूसा को प्रेरित किया। साथ ही साथ आपने जैसा कहा कि परमेश्वर ने मूसा को उपयोग किया ताकि उसके द्वारा से अपने लोगों को, जो इस्राएली कहलाते हैं, उन्हें छुड़ाने का काम परमेश्वर ने मूसा के द्वारा से किया। और यदि मैं ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मूसा उस समय के प्रभु यीशु मसीह के समान है। जिस प्रकार नए नियम में प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को, जो उस पर विश्वास करते हैं, उनको छुड़ाने के लिए अपने आप को देते हैं या काम करते हैं, उसी प्रकार से उस समय में परमेश्वर ने मूसा को उपयोग किया कि मूसा के द्वारा से इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल करके ले आए। और परमेश्वर ने एक बहुत ही मुश्किल काम या कठिन काम जो था वो मूसा के जीवन में दिया। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि मूसा जो है वो बहुत साहसी मनुष्य था, लेकिन साहस का परिचय जो है वो आज संसार दूसरे रूप में देखता है। लड़ने या सामना करने के लिए, या आपके अंदर मसल पावर है, आपके पास शारीरिक सामर्थ्य है, बोलने की अच्छी ताकत है, तो आप बहुत साहसी कहलाते हैं। परंतु मूसा जो था, उस साहस के साथ उसके अंदर धैर्य था, उसके अंदर नम्रता थी, उसके अंदर कोमलता थी। और एक और अद्भुत बात थी कि वो मध्यस्थता करने वाला
एक अगुआ था। तो ये सारी चीज़ें मिल करके मूसा को एक आदर्श अगुआ बनाती हैं। परंतु एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमको जानना आवश्यक है मूसा के जीवन से, जो इब्रानी 11 उसके 25 में लिखा है, और यदि आप इसे पढ़ेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। देखिए, ये एक बहुत ही अद्भुत बात है जो मूसा के जीवन से हम सीख सकते हैं। हम जानते हैं कि जो मूसा है उसका लालन पालन जो है वो मिस्र के राजमहल में हुई, फ़िरौन के घर में, जहाँ पर वो फ़िरौन की बेटी का पुत्र होने के रूप में पला बढ़ा। सारी शिक्षाएं जो उसको दी गई वो मिस्रियों की शिक्षा थी। ज्ञान था, लड़ने की ताकत, लड़ने की कला, युद्ध कौशल, ये सारी चीज़ें वहाँ पर उसको सिखाई गई। लेकिन वो ये जब जानता था कि वो एक इब्री मनुष्य है, तो उसका हृदय जो था वो इब्रियों के दुख, उनके क्लेश, उनकी तकलीफ़ की तरफ था। और इसलिए जब परमेश्वर ने उसे बुलाया तो उसने ये जैसा लिखा हुआ है, उसने उस आराम को, उस ऐश्वर्य को और उन सारे ऐशो आराम को उसने त्याग दिया, और परमेश्वर के बुलाने पर वो सब कुछ छोड़ करके जंगल में चला गया। तो ये एक अद्भुत कैरेक्टर है जो नायक के जीवन में है कि लोगों के लिए काम करने को हम अपने आराम को, अपने ऐश्वर्य को हम छोड़ने को तैयार हैं। यदि आप नए नियम में आते हैं तो पत्रियों के अंदर प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी बाइबल यही बात करती कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया कि अपने स्वर्ग के ऐश्वर्य को छोड़ दिया। किस लिए? मनुष्यों को अनंत जीवन देने के लिए। तो ये प्रभु यीशु मसीह का एक कैरेक्टर हम इधर देखते हैं, और यहाँ पर हम मूसा के अंदर भी वही क्वालिटी को कहीं ना कहीं देख रहे हैं। भाई अनुराग, हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि ये सब बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन मूसा को ये सब सीखने का अवसर कहाँ से मिला, या उसने ये सब कहाँ से सीखा? देखिए, मूसा का जैसे मैंने आपको बताया कि उसका लालन पालन तो राजमहल में हुआ, राजकीय शिक्षा उसने प्राप्त किया था, परंतु उसको पालती कौन थी? उसकी स्वयं की माता। रानी ने उसकी माता को इस बात की जिम्मेदारी दिया था कि वो उसकी लालन पोषण का काम करे। तो उसकी घर की जो शिक्षाएं थी, उसकी माता ने, उसके माता पिता के द्वारा से जो भी शिक्षाएं उसने प्राप्त किया था कि हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु हमसे क्या चाहता है, तो ये सारी चीज़ें उसको उसके माता से सीखने को मिली। लेकिन उसके बावजूद जब वो 40 वर्ष तक जंगल में रहता है तो वहाँ पे परमेश्वर उस 40 साल में उसको सिखाने का काम करता है। यदि प्रेरितों के काम 7:22 को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये बात आपको देखने को मिलेगी कि परमेश्वर जो है उसको लेकर के आता है जंगल में और वहाँ पर उसको सिखाता है। एक और बात यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है भाई प्रेज, कि जब वो राजमहल में था तो वो मिस्र में रहते हुए इस्राएलियों के दुख को नज़रअंदाज नहीं करता था। वो अपनी सीमा तक, जहाँ तक उसकी ताकत थी, जहाँ तक उसको अधिकार प्राप्त था, उस अधिकार तक वो रहते हुए इब्रियों का या इस्राएलियों का न्याय किया करता था। उनके लिए कोशिश करता था कि अच्छे से अच्छा माहौल दे सके उस राज्य में जहाँ पे वो गुलाम थे। तो उस गुलामी में भी वो प्रयास करता था कि अपने लोगों को किसी न किसी तरीके से आराम या कंफर्ट प्रदान कर सके। और ये सारी चीज़ें जो थीं वो कहीं ना कहीं उसके अंदर चल रही थी कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ करूं। और परमेश्वर उसके इस विचार को या उसके अप्रोच को जो वो कर रहा था उसको देख रहा था। परंतु ये बात सामने आती है कि उसके सारे प्रयास असफल रहे। वो कोशिश कर रहा था इस्राएलियों के लिए कुछ काम करने का कि उनको आराम दे सके या उनको वहाँ से उन परिस्थितियों में जहाँ वो गुलामी में है उसमें वो उनको बेहतर कंडीशन दे सके, लेकिन उसके प्रयास असफल रहे। वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। और ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो कि उसके जीवन में हम देखते हैं। ये सारी बातें जो मूसा के जीवन में हो रही थी, क्या ये जंगल में हो रही थी जब वो जंगल में था, या फिर राजमहल में था? तो ये सब उसके जीवन में कहाँ पर हो रही थी? देखिए, 40 वर्ष तो मूसा फ़िरौन के राजमहल में रहा, लेकिन जब वहाँ से वो भागता है या उसको परमेश्वर बुलाता है
तो उसको बुला करके परमेश्वर उस जंगल में लेके जाता है जहाँ पर कि वो अपने ससुर यित्रो की भेड़ बकरियों को, गाय बैल को चराया करता था। तो वो उस जंगल में जहाँ पर वो गाय बकरियों को चराने के लिए जाता था, वहाँ पर परमेश्वर उसको शिक्षा देता है, वहाँ पर परमेश्वर उसको जलती हुई झाड़ी में दर्शन देता है और वहाँ पर उसको नई चीज़ें सिखाता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये आती है कि मूसा ये समझ गया था कि जो उसकी पुरानी शिक्षा थी वो इसराइलियों की मदद करने के लिए काम नहीं आ रही है। तो यहाँ पर जो नई शिक्षा उसको परमेश्वर दे रहा था वो शिक्षा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। परंतु यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है हमारे सीखने के लिए कि यदि एक ग्लास में पानी भरा हुआ है और उसमें यदि आप और कुछ शरबत डालना चाहें तो आप उसमें नहीं डाल सकते, आपको क्या करना पड़ेगा? खाली करना पड़ेगा। तो मूसा ने अपने आप को खाली किया। जो उसकी राजमहल की शिक्षाएं थी उसको उसने अपने जीवन से निकाला और नई बातें जो परमेश्वर उसको सिखा रहा था उसको उसने सीखा, अर्थात उसने अपने आप को शून्य बनाया, अपने आप को ज़ीरो किया। और तब 40 वर्ष से लेकर के अगले 40 वर्ष मतलब 80 वर्ष की उम्र आते आते मूसा को परमेश्वर ने उस जंगल में ट्रेंड किया। और वहाँ पर ट्रेंड करने के बाद हम देखते हैं कि मूसा को परमेश्वर वहाँ तैयार करता है। और अब जब 80 वर्ष की उम्र हो गई थी तो शायद मूसा सोच रहा होगा कि अब मैं 80 वर्ष का हो गया हूँ, अब मेरा समय आ गया है कि मैं जीवन से कूच कर जाऊँ, मेरा जीवन समाप्त हो जाए। तब परमेश्वर वहाँ पर उससे कहता है कि मैं तुझको वापस मिस्र में भेजूंगा, फिरौन के सामने, कि तू मेरे लोगों को उससे छुड़ा करके ले आए। और तब आप देखते हैं कि मूसा वहाँ पर घबराता है। मूसा जो है वो जाने से परमेश्वर को इनकार करता है। और निर्गमन 4:14 को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि जब मूसा ने इनकार किया तो परमेश्वर का कोप जो है वो मूसा के ऊपर भड़का और उसके बाद परमेश्वर जो है उसको भेजता है और वो सहम जाता है और वहाँ से फिर परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करता है। और मूसा जो कहता है वो क्या कहता है कि मैं बोलने में भद्दा हूँ, मैं असमर्थ हूँ। तो परमेश्वर हमसे ये चाहता है एक नायक होने के नाते कि परमेश्वर हमारी एबिलिटी को नहीं, हमारी अवेलेबिलिटी को चाहता है, हमारी योग्यता को नहीं, हमारी उपलब्धता को चाहता है। तो परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम परमेश्वर के कार्य के लिए उपलब्ध हों, ना कि हम अपनी योग्यता के आधार पे परमेश्वर के कार्य को करने का प्रयास करें। तो जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करते हैं जैसा मूसा ने किया और अपने आप को शून्य बनाते हैं तो हमको ये समझ आता है कि परमेश्वर तब हमको इस्तेमाल करता है। और तब परमेश्वर की जो बुलाहट थी मूसा के लिए स्पष्ट रूप से परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो वापस जाता है और फिर वो उसके कार्य को आगे बढ़ाता है। सो ये बात तो अभी हमारे सामने साफ हो गई कि कैसे परमेश्वर ने मूसा को उसके कार्य के लिए चुना। और आपने ये भी हमें बताया कि मूसा के अंदर बहुत सारी योग्यताएं नहीं थी लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसको चुना। लेकिन क्या आप हमें कुछ ऐसी बात बता सकते हैं कि जिसके कारण एक नायक या फिर एक अगुआ, उसके अंदर ऐसी क्या योग्यताएं होनी चाहिए और उसका चरित्र कैसा होना चाहिए जिसके कारण वो एक अगुआ कहला सकता है या फिर वो एक नायक बन सकता है? प्रेज एक बहुत बड़ी बात जो मूसा के जीवन के लिए परमेश्वर कहते हैं। यदि आप गिनती की पुस्तक उसका 12वां अध्याय 3 वचन को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक बात लिखी हुई है, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों में बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। ये नम्रता जो है, ये हम इस नम्रता को बहुत गलत रूप से समझते हैं। हम सोचते हैं कि हम एक अगुवे हैं तो हमारे अंदर घमंड, हमारे अंदर अहंकार या विभिन्न प्रकार के सांसारिक क्वालिटीज़ होनी चाहिए। परंतु ये नम्रता एक ऐसी क्वालिटी है, विशेषता है जो हमारे अंदर होने की आवश्यकता है और जिसके लिए बाइबल इस कहती है कि वो एक सबसे नम्र मनुष्य था। लेकिन आज के समय में हम देखें तो जैसे नम्रता जो एक ऐसी चीज़ है, यदि कोई व्यक्ति कोई बहुत ऊंचे स्तर पर है या बहुत बड़ा अगुवा है तो नम्रता यदि कोई व्यक्ति दिखाए तो उसे कमज़ोर माना जाता है। सो ये मूसा के अंदर परमेश्वर कहता है कि वो बहुत ही नम्र व्यक्ति था, तो वो नम्र होने के बावजूद कैसे इतना बड़ा अगुवा के रूप में कहलाया गया? यदि आप पढ़ेंगे निर्गमन 18 और 7, बहुत सारी बातें हैं मूसा के जीवन के लिए। सबसे पहली बात यहाँ पर एक मैं देखता हूँ कि
जब मूसा अपने ससुर यित्रो से मिलता है, तो वहाँ पर लिखा हुआ है निर्गमन की पुस्तक 18 अध्याय 7वें वचन में कि वो जाता है और यित्रो को, जो उसका ससुर था, उसको दंडवत करता है, उसका आदर सत्कार करता है। कई बार हम सांसारिक तौर पर देखेंगे तो ये बहुत असंभव दिखता है कि हमारे जो इन लॉज हैं, हमारे सास ससुर हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो उनका आदर करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। लेकिन यित्रो के अंदर वो नम्रता थी कि उनके प्रति भी वो बहुत आदर रखता था। दूसरी बात आप देखेंगे कि मूसा जो था वो एक सर्वेंट लीडर था, वो एक सेवक के रूप में अगुआ था, वो लोगों के लिए काम करने वाला था। उसने अपने आप को कहीं घमंड के रूप में या मैं बहुत बड़ा मनुष्य हूँ, परमेश्वर मुझसे बात करता है, उसको कभी उसने गर्व की बात नहीं बनाया। मेरे ख्याल से जो आपने ये वाली एक बात कही है, भी सर्वेंट लीडर, जो सेवक अगुआ, शायद आज के समय में वो बहुत ही कम देखने को मिलती है, क्योंकि लोग दूसरों की सेवा नहीं करना चाहते लेकिन अपनी सेवा करवाना चाहिए, क्योंकि वो अगुए हैं तो मेरी सेवा करना चाहिए। और यही कैरेक्टर यदि आप देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह में है कि प्रभु यीशु मसीह जो था, उसने अपना जब सर्वेंट लीडर के रूप में आप देखते हैं तो उसने क्या किया, अपने चेलों के खुद से पैर धोने का काम किया। तो ये एक सेवक का चरित्र है जो एक अगुवे के अंदर होना चाहिए। और आज हमको अपने समाज के अंदर किसी भी रूप में देखेंगे तो देखने को बहुत कम मिलता है। दूसरी बात जो है, वो बहुत धैर्यवान था, पेशेंस रखने वाला था। 40 साल तक जब वो इस्राएलियों की अगुवाई करता रहा, बाइबल में बार बार आप पढ़ेंगे ये इस्राएली बड़बड़ाने लगे, ये उसका विरोध करने लगे, वो बोलने लगे कि किसने तुझको हमारे ऊपर अगुवा ठहरा दिया। लेकिन वो धैर्यवान बना रहा, उसने किसी से विद्रोह नहीं किया। उसके अपने भाई बहन ने भी उसका विरोध किया लेकिन उनके खिलाफ भी वो कभी नहीं गया। तो बहुत धैर्यता के साथ वो काम करता रहा। चौथी बात मैं देखता हूँ कि वो बहुत साहसी था। देखिए, उस समय के जो शासन काल थे उसमें ये जो मिस्र का शासन था, मिस्र का शासन सबसे क्रूर और सबसे भयानक शासन हुआ करता था। और फिरौन उस समय विश्व के अंदर सबसे बड़ा राजा हुआ करता था। लेकिन ये मूसा, जिसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, एक लाठी जो परमेश्वर ने उसके हाथ में दिया था, उस लाठी को लेकर के वो फिरौन की सेना के सामने या फिरौन के सामने खड़े होने को निकल पड़ा। तो वो एक बहुत साहसी मनुष्य था जो परमेश्वर पर भरोसा रखता था। और तब हम देखते हैं पहला शामुएल 2 अध्याय के 30 वचन को यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि हम जो परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर उनका आदर करता है। परमेश्वर ने मूसा का भी आदर किया। जब मूसा इस्राएल के तरफ से फिरौन के सामने खड़ा हुआ तो परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार मूसा के द्वारा से करके दिखाए। और ऐसे चमत्कार जो शायद पूरे विश्व के इतिहास में हमको देखने को नहीं मिलता है, चाहे उसमें लाल समुद्र का 2 भाग हो जाना है और विभिन्न प्रकार के मिस्र के अंदर जो प्रभु ने चमत्कार किए, वो सारा उसने परमेश्वर के अनुग्रह से और परमेश्वर की सामर्थ्य से मूसा के द्वारा किए गए। और एक कैरेक्टर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मूसा जो है वो मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति था, वो मध्यस्थता करता था लोगों की तरफ से। तो ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है एक नायक के अंदर जो होने की आवश्यकता है। ये योग्यता है जो आपने बताई, और उसमें मध्यस्थता भी आपने बताई कि वो मध्यस्थता करता है। ये बातों को हम कैसे जान सकते हैं? देखिए, जब आप बाइबल को जब पढ़ेंगे तो आप इस बात को जानेंगे कि एक समय था कि जब मूसा परमेश्वर की जो व्यवस्था है उसको 2 पटियाओं पर लेकर के उतर रहा था, और उसके बाद जब परमेश्वर ने देखा कि ये जो इस्राएली लोग हैं ये लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तो परमेश्वर का क्रोध भड़का। और इस क्रोध के भड़कने के बाद परमेश्वर ये कहता है कि मैं इन इस्राएलियों को नाश कर डालूंगा। और मूसा से कहता है कि मूसा, मैं तुझसे एक नई जाति उत्पन्न करूंगा, अब्राहम की वाचा को छोड़ दूंगा, अब तुझसे मैं एक नई जाति उत्पन्न करूंगा और वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। लेकिन वहां पर मूसा परमेश्वर के सामने खड़ा होता है और क्या कहता है कि इन इस्राएलियों को यदि तू नाश करेगा तो जीवन की पुस्तक से मेरे नाम को तू हटा दे। मैं उस जीवन की पुस्तक में अपना नाम नहीं देखना चाहता। यदि तू ऐसा करना चाहता है तो तू पहले इनको क्षमा कर।
तो वहाँ पर वो मध्यस्थता करता है। ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है जो मूसा के अंदर हम देखते हैं। और नए नियम में जब आते हैं तो आप देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ है, जो परमेश्वर के सामने हमारे लिए मध्यस्थता करता है। तो ये बात हमको समझना बहुत आवश्यक है कि यदि हम एक अगुए हैं या परमेश्वर के बुलाए हुए अगुए हैं, मसीही अगुए हैं, तो हमारी सेवकाई में मध्यस्थता का सर्वोच्च स्थान है कि हम परमेश्वर के सामने लोगों के लिए मध्यस्थता करते हैं, उनके लिए विनती करते हैं। और जब वहाँ पर आप देखते हैं जंगल में जिस प्रकार से मूसा ने उस निर्दोष मेमने का बलिदान चढ़ा करके फसह का पहला पर्व मनाया, वो इस बात को प्रकट करता है कि आने वाले समय में परमेश्वर किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का बलिदान करके अपने लोगों को छुड़ाने का काम करता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह से रिलेट करती हैं। प्रभु यीशु मसीह के जो कैरेक्टर्स हैं, उसके प्रभु यीशु के चरित्र हैं, वो हम मूसा के अंदर यहाँ पर देखते हैं और इसलिए ये सारी चीज़ें उसके अंदर हमको देखने को मिलती। एक और बात जो है मैं यहाँ पर जोड़ना आवश्यक समझता हूँ, यदि आप एक अगुए हैं तो एक आने वाली जनरेशन को तैयार करना, दूसरे स्तर के अगुओं को तैयार करना बहुत आवश्यक है एक अगुए के लिए। मूसा ने, जब मूसा को समझ आ गया कि अब मेरा समय पूरा हो रहा है, अब मैं इस संसार से कूच कर जाऊंगा, तो उसने यहोशू को तैयार किया। और हमारे लिए भी एक अगुए होने के नाते आवश्यक है कि हम अपने सेकंड लाइन लीडरशिप को तैयार करें ताकि हम इसके द्वारा से आने वाले समय के लोगों को सही मार्गदर्शन प्रदान करने पाएं। और ये एक बात है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अनुराग जी, इतनी सारी बातें हमने मूसा के जीवन में देखा और बहुत सारी अच्छी बातें हैं और ये सारी योग्यताएं जो हैं बहुत कम देखने को मिलती हैं आजकल, और मेरे ख्याल से ना के बराबर भी हो सकती हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है इन सारी योग्यता को एक अगुए के जीवन में देखना। तो क्या ये कहना सही होगा, क्या ऐसा था कि मूसा कोई दिव्य व्यक्ति था कि उसने कभी अपने जीवन में कोई गलतियां को ही नहीं की? नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि मूसा आपके और मेरे समान सामान्य मनुष्य था और वो हमारे आपके और मेरे समान पला बढ़ा था, हम सबों के समान। उसको शिक्षा दी गई, उसको बहुत सारी अच्छी और बुरी चीज़ों को उसने अपने आसपास देखा, परंतु उसने सही और अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में ग्रहण किया। ये एक विशेषता थी। हमारे सामने दोनों ऑप्शंस हैं, दोनों बातें उपलब्ध हैं, भलाई भी है, अच्छाई भी है। यह निर्णय हमारा होता है कि हम क्या करें। लेकिन जो आपने कहा कि मूसा में कोई गलत बात तो नहीं थी, एक बात हमको देखने को मिलती है कि मूसा ने एक बार गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के एक गलत काम किया और वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू उस चट्टान से कहना तो उससे पानी निकल आएगा। जब इस्राएली जंगल में थे, प्यास से तड़फ रहे थे, प्यासे थे, और वो मूसा के ऊपर बड़बड़ाने लगे, तो उसने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने कहा कि तू उस चट्टान से कहना और उससे पानी निकल जाएगा। तो मूसा वहाँ पर चट्टान से बातें नहीं करता है, परंतु उस चट्टान को वो लाठी मारता है और उससे भी परमेश्वर क्रोधित हुआ। और इसके कारण से परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू इसके कारण जो तूने अनाज्ञा किया है, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तू उस वाचा के देश में जाने नहीं पाएगा जहाँ पर मैं इस्राएलियों को लेकर के जाना चाहता हूँ। तो आप इस बात को जानते हैं, यदि आप बाइबल को पूरा पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि मूसा जो है उस देश में जा नहीं पाया और मूसा को परमेश्वर ने उस जगह तक ही सीमित रखा। और उसके आगे यहोशू की अगुवाई में एक नया अगुवा जो कि मूसा के द्वारा तैयार किया गया था, इस्राएली उस वाचा के देश में जाते हैं। परंतु एक और बात यहाँ पर आती है कि हमको जानना जरूरी है हमारे परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दया करने वाला है। वो अपने लोगों के कार्यों को कभी भूलता नहीं है। जब आप नए नियम में आते हैं तो आप नए नियम में ये पाएंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई हो रही थी और प्रभु यीशु मसीह के रूपांतर का जो समय होता है, जिसको ट्रांसफिगरेशन का समय कहा जाता है, और प्रभु यीशु मसीह उस रूपांतरण के पर्वत पर जाते हैं और जब वहाँ पर जाते हैं तो आपको लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह का रूप बदल गया और चेलों ने, पतरस, याकूब और यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को एलिया और मूसा के साथ बातें करते वहाँ पर देखा।
तो परमेश्वर ने भले उस समय हजारों साल पहले मूसा को वहाँ जाने से रोक दिया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हो करके वो उसको वहाँ पर पहुँचाता है। और वहाँ आप देखते हैं कि एलिया और मूसा प्रभु यीशु मसीह से बातें करते वहाँ पर नज़र आते हैं। तो ये हमारे परमेश्वर का एक कैरेक्टर है, चरित्र है कि वो क्रोध तो करता है लेकिन वो अनुग्रहकारी है, दया करने वाला है। तो वो हम पर अनुग्रह करता है, और यदि हमारे से कोई गलतियाँ होती हैं तो उसको वो क्षमा करने के लिए सदा तत्पर और तैयार रहता है। तो ये था मूसा का जीवन, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक नम्र मनुष्य था, वो साहसी मनुष्य था, उसमें धैर्य था, वो एक सेवक के समान था। उसने परमेश्वर का आदर किया, उसकी आज्ञाओं का पालन किया, और एक अद्भुत बात कि जो कुछ उसने सीखा था उस राजमहल में, उसको उसने शून्य कर दिया, उसको उसने अपने जीवन से निकाल दिया, और तब परमेश्वर ने उसे अपने काम के लिए और लोगों को छुड़ाने के लिए उपयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अनुराग कि आपने हमें बहुत अच्छे रूप से इस बात को समझाया और बताया कि कैसे एक नायक को या एक अगुवे को होना ज़रूरी है। संसार आजकल जिन्होंने परिभाषा जो है बिल्कुल बदल दी है कि नायक को कितना पावरफुल और कितना सामर्थ्य और बलवान होना चाहिए, लेकिन बाइबल हमें कुछ और ही रूप से बताती है। सो मूसा के जीवन को जब हम देखते हैं कि कैसे मूसा एक बहुत ही नम्र व्यक्ति था, यहाँ तक कि परमेश्वर ने भी उसके विषय में गवाही दी है। सो बहुत ही नम्र व्यक्ति था और वो बहुत ही एक मध्यस्थ करने वाला, लोगों के लिए मध्यस्थी करने वाला व्यक्ति था। और शायद हम मसीहों को इस बात को सीखने की बहुत ज़रूरी है कि आज मसीह लोग संसार के लिए या दूसरे लोगों के लिए मध्यस्थता करना बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि जब हमने इस विषय में इतनी चर्चा की है और इन बातों को सीखा है कि हम में से हर एक दर्शक आज इन गुणों को अपने अंदर ले, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं, हम लोग हमें देखते हैं और हम एक तरफ से उनके लिए एक नायक के रूप में कार्य करते हैं और हम एक अगुवे के रूप में कार्य करते हैं। सो हो जाए कि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो इन बातों को अपने जीवन में लागू करने पाए, और ऐसी आशा करते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा कई लोगों को और आशीषित करने पाए। सो आइए क्यों ना हम मिलकर प्रार्थना करते हैं अपने दर्शकों के लिए। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और ये सुंदर से चर्चा के लिए जो आपने हमारे बीच में हमें ऐसा अवसर प्रदान किया, और विशेष करके हम अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, और जितने दर्शक इस कार्यक्रम को देखते या सुनते हैं उनको इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु आप आशीषित कीजिए और होने दीजिए कि आज का जो विषय हमने चर्चा किया है और इन गुणों को जो अपने जीवन में वो लाना चाहते हैं, उन्हें ऐसा अनुग्रह दीजिए कि वो इन सारे गुणों को अपने जीवन में ला सके। और प्रभु जी, होने दीजिए कि मूसा की तरह वो भी एक अच्छे अगुवे के रूप में आपकी दृष्टि में पाए जाने पाए। और प्रभु, हम सबों को आप आशीषित कीजिए। धन्यवाद देते हैं भाई अनुराग का, जिन्होंने बड़ी ही सुंदरता से हमारे बीच में इस विषय को बड़ी अच्छी रूप से व्याख्या करके हमें बताया, और सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आज की चर्चा आपके लिए ज़रूर लाभदायक रही होगी। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए हुए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ। तब तक प्रभु का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। नमस्कार।